दोस्तों, हिंदुस्तान के जाने माने शायर और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का जन्मदिन है। इमरान प्रतापगढ़ी संसद में जब बोलते हैं तो सत्ता की नींदें उड़ा देते हैं। जब इमरान प्रतापगढ़ी अपने अंदाज में शेरो शायरी के जरिए सरकार पर हमला बोलते हैं, मंत्रियों से सवाल पूछते हैं, तो यह कई बार देखा गया कि नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री बगले झांकने लगते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी के कई अंदाज संसद में देखने को मिलते हैं और उनके कई भाषण वायरल होते हैं। टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं, टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं और जिल्ले इलाही के करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अक्ल पे हावी है तुम्हारी, तुम देख ना पाओगे जो हम देख रहे हैं। लेकिन जन्मदिन के मौके पर इमरान प्रतापगढ़ी ने संसद में कुछ ऐसा कह दिया जिसको लेकर उनका भाषण खूब वायरल हो रहा है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी उनके भाषण को खूब वायरल किया जा रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी ने राज्यसभा में खड़े होकर एक मांग रख दी और यह मांग उन्होंने भारत सरकार के रेल मंत्रालय से की। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि प्रतापगढ़ से मुंबई आने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। लोग नौकरी के लिए, पढ़ने के लिए, रोजगार के लिए, बिजनेस के लिए मुंबई आते हैं, महाराष्ट्र आते हैं, लेकिन प्रतापगढ़ से आने वाले लोगों के लिए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन मुंबई के लिए नहीं है। इसलिए इमरान प्रतापगढ़ी ने यह मांग की कि प्रतापगढ़ और मुंबई के बीच हर रोज एक ट्रेन होनी चाहिए जो प्रतापगढ़ और मुंबई को जोड़े और कनेक्ट करे। इमरान प्रतापगढ़ी ने संसद में क्या कहा, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। शुक्रिया सभापति महोदय। मेरा विषय जो है वो डिमांड फॉर डायरेक्ट रेगुलर ट्रेन सर्विस कनेक्टिंग प्रतापगढ़ यूपी टू मुंबई। उपसभापति महोदय, उत्तर प्रदेश का जनपद प्रतापगढ़ गौरवशाली जिला है। इस जिले से बड़ी संख्या में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए लोग रेल यात्रा करते हैं। व्यापार के लिए, नौकरी के लिए लाखों लोग मुंबई से जुड़े हुए हैं। मेरे जनपद प्रतापगढ़ से मुंबई के लिए डेली कोई भी ट्रेन नहीं जाती। सिर्फ साकेत एक्सप्रेस, जिसका नंबर 22-184 एवं 22-183 है, जो फैजाबाद अयोध्या से सप्ताह में 2 दिन चलती है और प्रतापगढ़ होकर जाती है। इस कारण से प्रतापगढ़ से मुंबई यात्रा करने वालों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। माननीय रेल मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि प्रतापगढ़ से प्रारंभ करके मुंबई के लिए डायरेक्ट डेली ट्रेन चलाई जाए या साकेत एक्सप्रेस को रेगुलर किया जाए, जिससे सिर्फ प्रतापगढ़ ही नहीं बल्कि अन्य जनपदों जैसे सुल्तानपुर और जौनपुर के यात्रियों को भी सुविधा हो। मैं खुद प्रतापगढ़ जनपद का हूं, मैं महाराष्ट्र से राज्यसभा का सांसद हूं, मुझे भी वहां से यात्रा करने के लिए लखनऊ या इलाहाबाद जाना पड़ता है। अतः रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि अर्जेंट इस मामले का संज्ञान लें और साकेत एक्सप्रेस 22-184 और 22-183 का संचालन प्रतिदिन करवाने की कृपा करें। धन्यवाद माननीय इमरान प्रतापगढ़ी जी। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा के सांसद हैं। कांग्रेस ने इनको 2019 में मुरादाबाद से लोकसभा का टिकट दिया था, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के एसटी हसन से चुनाव हार गए थे। इसके बाद इनको कांग्रेस में राज्यसभा सांसद बनाया गया। कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग का यानी कि माइनॉरिटी सेल का चेयरमैन बनाया गया। कई राज्यों में हमने देखा, चाहे वो बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, इन अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनावों में इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रचार भी किया। कांग्रेस ने इनको महाराष्ट्र से राज्यसभा में भेजा है और अब महाराष्ट्र में 2 से ढाई महीने बाद विधानसभा चुनाव होना है। कांग्रेस के लिए इमरान प्रतापगढ़ी मुंबई में, महाराष्ट्र में स्टार प्रचारक की तरह हैं। इमरान प्रतापगढ़ी के भाषणों का अंदाज बेहद आक्रामक होता है। नरेंद्र मोदी पर अक्सर वो चुटीली कविताएं लिखा करते हैं, ललकारते हुए कविता लिखते हैं। उनकी कई कविताएं ऐसी हैं जो खूब वायरल हो जाती हैं। कांग्रेस में इमरान प्रतापगढ़ी को प्रियंका गांधी का बेहद करीबी माना जाता है। अब इमरान प्रतापगढ़ी ने संसद में खड़े होकर प्रतापगढ़ और मुंबई के बीच ट्रेन चलाए जाने की मांग की है और अब देखना होगा कि सरकार प्रतापगढ़ और मुंबई के बीच ट्रेन चलाए जाने की मांग को कब तक स्वीकार करती है। फिलहाल इमरान प्रतापगढ़ी की इस मांग के लिए प्रतापगढ़ और मुंबई हर जगह के लोग इमरान प्रतापगढ़ी को शुक्रिया कह रहे हैं। लोगों का कहना है कि इमरान प्रतापगढ़ी ने एक ऐसी समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है जिसकी मांग लंबे वक्त से होती आ रही थी लेकिन पूरी नहीं हो पा रही थी और अब उम्मीद है कि इमरान प्रतापगढ़ी के ये मांग करने के बाद प्रतापगढ़ और मुंबई के लोगों को ये सौगात मिलेगी और दोनों ही शहरों के बीच कनेक्टिविटी पहले से बेहतर हो जाएगी।